दरवाजे पर हम अपने मिल घर के दूरी पर बैठते हैं तो गाली पड़ता है। दूरा पर मारने के लिए जो 3-4 बार जो हमको दूरा पर मारने के लिए जो पहुँच, क्यों जो हम भागेंगे हम तो रोकने वाले कौन होते हैं? आदमी देखिए यहाँ जाएगा तो नाक बंद करके जाना है, नाक बंद करके आना है। और कचरा के अलावा यहाँ पे आदमी टॉयलेट भी कर रहा है, कितना समझाने के बाद भी देखिए। नमस्कार, मैं निखिल। आज मीडिया लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत नहीं करूंगा क्योंकि यह जो जगह है आप मेरे पास भाग में जो देख रहे हैं, यह जगह स्वागत करने योग्य नहीं है। लेकिन यहाँ वार्ड नंबर 3 बासुकी बिहारी उत्तरी पंचायत के वार्ड नंबर 3 के जो बासिंदे हैं, उनकी यही नियति बन चुकी है आज कि उन्हें इसी सड़क से होकर गुजरना पड़ता है। और यहाँ की जो स्थिति है इसके बारे में यहाँ के जितने भी स्थानीय लोग हैं वो तमाम तरह के प्रयास करके थक चुके हैं, लेकिन इस जगह की सूरत जो है बदलने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ पक्की सड़क का निर्माण हुआ है, पक्की सड़क यहाँ से गई हुई है, वो भी क्षतिग्रस्त हो गई है बिल्कुल बुरी तरीके से। और यहीं के स्थानीय लोगों ने यहाँ कचरा फेंकना आरंभ कर दिया है और जिसके कारण इस सड़क की जो दुर्दशा है इस वार्ड में, इसके बाद इससे थोड़ी दूर आगे जा करके अच्छे खासे संख्या में लोग रहते हैं, अच्छे खासे लोग रहते हैं इस पंचायत के। लेकिन यहाँ की जो स्थिति है उस स्थिति से, उस झंझावत से गुजरना यहाँ के लोगों की नियति बन चुकी है। हमारे साथ यहाँ के एक स्थानीय नागरिक हैं, परिचय देंगे अपना। मेरा नाम ललितेश्वर झा हुआ। क्या दिक्कत होती है आप लोगों को? दिक्कत यही है कि ये मेरा प्रॉपर्टी है पीछे। अच्छा। हम लाख रोकते हैं तो जो है कोई मानने वाला नहीं होता है, दूसरा रोकता है तो कहता है तोरा कौन मतलब छो। यहाँ बगल में हरिजन मोहल्ला है, हरिजन मोहल्ला के 2500 पब्लिक के साथ पूरे श्रीनोपट्टी वार्ड नंबर 3 हर एक मोहल्ला में जाके कह दिए कि भाई यहाँ गंदा मत फेंको, लेकिन वो फेंकने के लिए नहीं रुकते हैं। बाध्य हो करके ये जो फेंक करके आते हैं तो रोड पर आती है, जिसके चलते रोड अवरुद्ध है। इस साइड लोग टाट लगा देते हैं, जिसके चलते जो है फसल, ये जो लत्ती वगैरह है वो सड़क पे आ जाता है। वो सड़क पर आ जाता है। जाने में इतना असुविधा है जो आप भी देख रहे हैं कि पैदल नहीं जा सकते हैं। अच्छा, यह भूस्वामी है इस सड़क के, यहाँ जो कचरा दिख रहा है इसके दाहिने तरफ का जो हिस्सा है उस हिस्से के मालिक हैं कि ये भी कहते हैं, उसके बाद भी कोई असर नहीं हो रहा है। अच्छा, इस सिरोमन पट्टी में यहाँ कचरा फेंकने के लिए लोग मधवापुर या बासुकी से तो नहीं आते होंगे, यहीं के लोग? नहीं, इसी मोहल्ले के लोग आते हैं, वार्ड नंबर 3 और 4 के ही। अच्छा, उसमें भी इस साइड जो है वही, पीछे के नहीं। अच्छा, वार्ड सदस्य कौन है इस वार्ड के? राजू राम जो है यहाँ के वार्ड सदस्य हैं। अच्छा, आप लोगों ने कभी उनसे शिकायत की है या उनको पहल? हाँ, कई बार कहे, इनको भी कहे हैं। उपेंद्र सदा था पहले, उससे भी कहे हैं, वो भी हर एक मोहल्ले में घूम करके बोला है कि यहाँ कचरा मत फेंको। क्या जवाब मिलता है? हाँ, नहीं फेंकेंगे। फिर 2 दिन के बाद फेंकना शुरू है। ये पब्लिक सब रोकता है तो कहता है कि तू के रोक वाला, गाली देता है। तो यहाँ की जो वस्तु स्थिति है ये बेबसी है यहाँ के लोगों की। और सबसे बड़ी बात है कि चुनाव में लंबे लंबे वादे, समाज का नेता, समाज का बेटा, यहाँ का कर्मठ, सुयोग्य, सुशील, शिक्षित, वो तमाम दावे कहाँ धराशायी हो जाते हैं जब बात आती है इन जनहित के मुद्दों की। तो हमारे साथ प्रसिद्ध मूर्तिकार इस इलाके के और यहाँ के स्थानीय केशव झा जी हैं। केशव भाई, क्या यहाँ समस्या होती है आप लोगों को? यहाँ बहुत समस्या है, यहाँ जाने आने के लिए एकदम रास्ता एकदम खराब है। आदमी देखिए यहाँ जाएगा तो नाक बंद करके जाना है, नाक बंद करके आना है। और कचरा के अलावा यहाँ पे आदमी टॉयलेट भी कर रहा है, कितना समझाने के बाद भी देखिए इस रास्ता का हालत आप देखिए कैसा है। यहाँ बहुत दिक्कत होता है। दुर्गा पूजा में लोग को सांझ मारने के लिए आदमी नहीं गया है, इसके कारण। इस मोहल्ले से कैसे जाएगा आदमी? कितना भी समझाने पर आदमी, कम से कम हम लोग 5-7 बार खुद से सफाई करवाए हैं, सफाई कर देते हैं, इसके बावजूद भी ये हाल हो जाता है। पूरा मुश्किल है यहाँ पर पैदल चलने के लिए। अच्छा, यहाँ जो यह काम जो करते हैं, ये कचरा फैलाने वाला काम, तो यहाँ के स्थानीय लोग करते हैं क्या? सामाजिक स्तर पे उन लोगों के खिलाफ अभी तक कोई कदम उठाया गया है? देखिए, हम लोग जितना समाज है कितना बार बोले हैं, 1-2 बार बोल दिए, 2 दिन के लिए रुक गया, लेकिन फिर से चालू हो जाता है। पहले टॉयलेट होता था, अब टॉयलेट के अलावा यहाँ पे कचरा यहाँ कभी नहीं फेंका जाता था। पहले लोग टॉयलेट करते थे, फिर 2-4 दिन बोल दिए रुक गया, लेकिन कचरा फेंकना शुरू कर दिया है। कचरा सड़क पे बिल्कुल यहाँ पे रखा हुआ है, देखिए। अच्छा, जो वर्तमान मुखिया हैं आपके पंचायत के, कभी उनसे शिकायत किए हैं इस बाबत? हम लोग शिकायत नहीं कर पाए अभी तक। 1-2 बार वो यहाँ पे छाए रखवाए हुए हैं, लेकिन अभी भी रोड भी हमारा कंडम है। रोड का हालत आप देख सकते हैं। अतिक्रमण का भी शिकार है यह सड़क। दूसरा कि कचरा पेटी बना दिया गया है, कचरे का डंपिंग यार्ड कह सकते हैं इसको, जिस तरह की वस्तु स्थिति है। क्या नाम हुआ आपका?
विक्रम सदा। कितना कचरा है यहाँ पर, अच्छा, जाने का रास्ता नहीं है, पैर रखने का जगह नहीं है। यहाँ जो बरसात के समय में तो स्थिति और नारकीय हो जाती होगी, हाँ जी, हाँ जी, है ना? हाँ जी। तो बरसात के समय में स्थिति ऐसी नारकीय हो जाती है। और यहाँ अभी की जो हालात है, आप समझ नहीं पाइएगा कि अभी मैं कितनी दुर्गंध झेल रहा हूँ। अभी हम लोग कितना दुर्गंध झेल करके ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इस रास्ते से गुजरने वाले लोग जब इस सड़क पर कदम रखते हैं तो अपने नाक को ऐसे ढक कर और तब यहाँ से निकलते हैं। इतनी दुर्गंध है यहाँ पे। और इस यहाँ कचरा फेंकने के कारण इस पे जो सड़ता है जब कचरा, तो उससे जो दुर्गंध निकलता है, सरांध निकलता है, उस सरांध से यहाँ आसपास की आबादी में भयंकर संक्रामक बीमारी फैलने का जो खतरा है लगातार बना हुआ है। लोग अमूमन बीमार भी पड़ते हैं। हमारे साथ यहाँ से गुजर रहे एक पथिक हैं, यहीं के स्थानीय निवासी है। परिचय देंगे अपना? मेरा नाम रमेंद्र कुमार झा है। क्या दिक्कत? यहाँ दिक्कत ही दिक्कत है। यहाँ जाना, कोई अगर जरूरत काम भी हो आदमी को तो जा नहीं पाता है। कहेंगे क्या करने जाए, क्योंकि इतना दूर जो रास्ता है, यहाँ पे कितना भी मना किया जाए तब पर भी रोड पे लेटिंग करना नहीं छोड़ता है और जो है कचरा फेंकना नहीं छोड़ता है। कुछ ऐसे व्यक्ति है जो उसको बोलिएगा तो गाली गलौज करना चालू कर देता है, मारपीट करने के लिए उतावू हो जाता है। हम लोग क्या करेंगे, मारपीट पीट करने वाला इंसान तो है नहीं। अब जो मार करेंगे तो वहाँ पे केस फौजदारी में जाएगा उस जगह पे, तो क्या करेंगे हम लोग जा करके वहाँ पे। तो यहाँ की नौबत ऐसी है कि यहाँ पे किसी को कहने की कोई ये नहीं। एक साइड से आप देख सकते हैं कि अतिक्रमण कर चुका है। और रोड जहाँ तक है वहाँ तक है, उसके नीचे आप घेरिए ना। रोड पे आप काहे घेरते हैं? लेकिन कोई इस सच का समाधान नहीं निकालते हैं। अकेला बोलना आप भी जानते ही होंगे पत्रकार महोदय, मुनासिब नहीं है। यहाँ ये ऐसी जो हालात है, खास करके सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है स्कूली बच्चों को होती है। स्कूली बच्चे इस सड़क से गुजरने को बाध्य हैं और तमाम तरह के विकास के जो दावे हैं, उन दावों की पड़ताल आज ग्राउंड जीरो से हम लोग दिखा रहे हैं। बासुकी बिहारी उत्तरी पंचायत का वार्ड नंबर 3 सिरोमन पट्टी का इलाका है ये। क्या बोल रहे हैं? दरवाजे पर हम अपने मिल घर के दूरी पर बैठते हैं तो गाली पड़ता है। दूरा पर मारने के लिए जो 3-4 बार जो हमको दूरा पर मारने के लिए जो पहुँचे। क्यों? जो हम भागेंगे हम तो रोकने वाले कौन होते हैं? तो टॉर्च बार करके दूरी पर क्यों बैठते हैं? अच्छा, मुखिया साहब को भी जो हम वहाँ पर जो जा करके कहे तो बोले कि 2-4 रोज के बाद में आज ही आते हैं मधुबनी से, तब जो हम कुछ कहेंगे। फिर दोहरा करके हम मुखिया जी को नहीं कहें। सरपंच साहब को बोले तो सरपंच साहब बोले कि जब हमको चैलेंज दिया हुआ था कि जो हम आपको मारेंगे, तो तब हम इसीलिए जब हम 70 जो कहे दरखास्त लिखने वाले हमारे पास में कोई नहीं मिला, नहीं दरखास्त दिए, इसलिए नहीं। सरपंच साहब बोले थे कि जो हमारे पास में दरखास्त दीजिएगा तब हम इसके लिए जो कोई समाधान करेंगे। अच्छा, तो यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं, चुनाव का जब समय आता है, जब वोट मांगने के लिए आपके दरवाजे तक आते हैं, आपके पास ऐसे हाथ जोड़कर खड़े होते हैं कि आप हमें ही चुनिएगा, हमें ही वोट दीजिएगा, उस टाइम में उन लोगों को यह ध्यान नहीं रहता है कि दरखास्त मिलने के बाद ही कोई कार्रवाई होगी। जीतने के बाद उनके सामने बाध्यता आ जाती है कि उनको आप लिखित में शिकायत करिए, उनको दरखास्त दीजिए, पूरी आधिकारिक प्रक्रिया अपनाइए, उसके बाद ही वो उस पर कुछ पहल कर पाएंगे। क्या नाम है बुआ आपका? श्याम कुमार। दिक्कत भी होता है इधर से आते हैं तो? आप देख ही रहे हैं रोड का क्या हाल है, तो दिक्कत नहीं होगा। देखिए ये कितना कचरा रखा हुआ है, रोड फूट गया है, पूरा पानी जमा हुआ है, आने जाने में बहुत सारा दिक्कत होता है। अच्छा, यहाँ आसपास के मोहल्ले में लोग बीमार भी पड़ते होंगे इस कारण से? जी पड़ते हैं ना। तो देखिए प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, आप अगर हमें देख पा रहे हो तो आपके प्रखंड मुख्यालय से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर का इलाका है यह सटा हुआ इलाका, और आपके तमाम जो विकास योजनाओं की वस्तु स्थिति है धरातल पर, वो ग्राउंड जीरो से आप देख सकते हैं। वो देख सकते हैं कि किस तरीके के हालात में यहाँ के ग्रामीण जो हैं रहने को, जीने को मजबूर हैं। हमारे साथ यहाँ के एक स्थानीय नागरिक हैं, परिचय देंगे अपना? गुलाब झा मेरा नाम हुआ। क्या दिक्कत होता है सर यहाँ से आप लोगों को? तो हम लोग बीमार हो रहे हैं, पिछले 3 महीने से बीमार हैं। जब से बारिश शुरू हुई है तब से बीमार हो चुके हैं। आना जाना बंद हो चुका है। जब बहुत जरूरी होता है तो निकलते हैं, नहीं तो नाक बंद करके। और कई बार गिरे हैं, मोटरसाइकिल से गिरे हैं, 4 चक्का मेरा फंसा है, यहाँ पे परेशान है। अच्छा, स्थानीय जनप्रतिनिधि इस बाबत अभी तक कोई देखने नहीं आया, कोई सुनने नहीं आया है, किसी को कोई मतलब नहीं है। हम लोग कैसे भी रहे। क्या नाम है बाबा आपका? भरोसी पजियार। क्या दिक्कत भी होता है आपको इस सड़क से जाने से? बहुत दिक्कत। क्या दिक्कत होता है? दिक्कत बात देखे जी कि चल के रास्ता न है, यहाँ कान है, खराब जगह है,
अच्छा, आप तो दिन दहाड़े ही इधर से निकल पाते होंगे, शाम के बाद तो आप नहीं आ सकते हैं इधर से, जितनी आपकी उम्र दिख रही है। हमरा ये हमार तो भर दिन में अनगुती से 8 बेर जाय छी अभी जी। अच्छा, लेकिन अब करू की तब जगह वहाँ है तो। मदन नारायण झा मेरा नाम है, वार्ड नंबर 3 का मैं वासी हूँ। समस्या तो आना जाना बहुत मुश्किल हो गया है। पैदल जाते हैं तो गिरने लगते हैं। बहुत लेडीज जो है निकास के लिए यहाँ लेटरिंग वेटरिंग करती है, कचरा फेंकती है, कहने के बाद उल्टे गाली गलौज करती है, मारने दौड़ती है। बहुत समस्या आने जाने में इतना परेशानी होता है। हम दुकानदार आदमी हैं, दिन में 4 बार जाने आना पड़ता है। मेरा नाम भागीरथ झा है। क्या दिक्कत है आप लोगों को यहाँ? हम लोगों को जाने आने का साफ दिक्कत है। हाँ, यहाँ कुछ लोग हैं अपराधी तत्व के आदमी, वो पूरा रोड को जाम उम कर करके एकदम गंदा बैठा करके, अब हम लोग कैसे चलेंगे, नहीं चलेंगे। स्वाफत में पड़े हुए हम लोग घरे में बैठे रहते हैं। कोई स्थानीय स्तर के जनप्रतिनिधि इसके बाबत कोई संज्ञान ले रहे हैं किसी तरह? यहाँ कुछ नहीं ले रहे हैं, कुछ नहीं। शौचालय का जो पैसा है, शौचालय बनाने के लिए सरकारी स्तर से जो सहयोग अनुदान राशि दी जाती है, वो अमूमन लगभग सभी घरों को मिल चुकी है। उसके बावजूद भी सड़क पे जो है शौच करने का, खुले में शौच करने का जो लोग कुछ हठधर्मिता बरतते हुए इस तरह की गतिविधि कर रहे हैं, तो यहाँ के लोगों की यह भी मांग है कि इस मोहल्ले में कितने लोगों को शौचालय का पैसा मिला है, इसका भी सर्वे होना चाहिए। कहाँ जा रहे हैं आप? हम आटा पिसाने जा रहे हैं। बहुत दिक्कत होते हैं यहाँ पर आने से। रात में तो देखते नहीं रहते हैं, कभी कभार आदमी खड़ा हो जाते हैं तो बहुत दिक्कत होता रहता है। अच्छा, गिरते भी होंगे यहाँ जी? बहुत गिरते हैं तो कोई देखने आते हैं क्या यहाँ का आदमी? कोई नहीं। यहाँ का आदमी तो और गंदगी फैला रहे हैं। ये तो अच्छा होना चाहिए। आपको शौचालय मिले हुए हैं तो शौचालय में लेटिंग करना चाहिए। रास्ते पर शौचालय कर रहे हैं, गलत है। राम प्रकाश मिश्र। क्या दिक्कत है यहाँ आप लोग? यहाँ का आने जाने में बहुत दिक्कत होता है, और क्या है, दूसरे गांव से आते हैं और दिक्कत होता है। कहाँ से आते हैं आप? थली रामनगर खैरा से आ रहे हैं। अच्छा, इधर से ही आते जाते हैं? हाँ, इधर से लोग से आते हैं जाते हैं, कभी उधर से भी जाते हैं, लेकिन इधर बेसी इधर से पैदल तो इधर से ही आते हैं। और आप लोग लगातार जो है कठिनाई झेल रहे हैं? हाँ जी, हाँ। यह जो सड़क है वो बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री और 4 बार विधायक रहे स्वर्गीय प्रोफेसर योगेश्वर झा जी के घर तक, उनके पैतृक घर तक यही रास्ता जाता है। इस क्षेत्र की दशा दिशा बदलने में उनका बहुत योगदान माना जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में उनके अथक प्रयास हैं। मधवापुर प्रखंड मुख्यालय में स्नातक स्तर के शिक्षण की व्यवस्था उन्होंने की थी। और हमारे साथ यहाँ के एक स्थानीय युवा हैं। क्या नाम है आपका? सुंदरम झा। दिक्कत यहाँ से यही है कि जब हम लोग आते जाते हैं तब यहाँ पे देखिए कितना कचरा है। अगर यदि गाड़ी लेके आ गए तो यहाँ से जाने में इधर गड्ढा है, इधर कचरा है, बीच से एकदम सतर्क होके आना पड़ता है। अगर कोई सामने कोई आदमी आ गया तो इधर रुकना पड़ता है, या उधर से कोई आ गया तो इधर रुकना पड़ता है। और यही नहीं, आगे जाके देखिएगा तो वहाँ पे सारे लोग शौच करते हैं रात के समय में, दिन के समय में, शाम में भी करने लगते हैं। और तमाम प्रयास के बावजूद ही इस पे कोई लगाम नहीं, एक्शन नहीं लिया गया है। कैसे लिया जाएगा? 12,000 रुपया मिलता है, 2,000 रुपया जो देते हैं वही रख लेते हैं। 10,000 रुपया मिलता है तो ये लोग भी अपना 2-4 रिंग बैठा लेते हैं, तो वो उसमें जाएंगे तो भरिया जाएगा। तो इसी के लिए अपना यहाँ आते हैं, करते हैं, जाते हैं। कोई बोलने वाला रोकने वाला है नहीं, जो बोलेगा उससे झगड़ा होगा, मारपीट होगा। लगातार इस समस्या को झेलते रहने के कारण बासुकी बिहारी उत्तरी पंचायत के वार्ड नंबर 3 सिरोमन पट्टी के वासियों का जो दर्द है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन इन सब के बावजूद संबंधित सरोकार रखने वाले जनप्रतिनिधियों या अधिकारियों का इस बाबत कोई संज्ञान नहीं है। अब देखना बाकी है कि इस खबर के बाद आखिर कब जाकर यहाँ के बासिंदों को इस समस्या से निजात मिलती है और इस नासूर बन चुकी समस्या का कोई समाधान निकाला जाता है। मीडिया लाइव न्यूज के लिए कैमरामैन मनोज सिंह के साथ निखिल। धन्यवाद।